21 लाख बच्चे बैठे हुए थे यहाँ इस पेपर में। एक्चुअली लगातार इनकी भर्तियां कैंक में जाती हैं। अधिकारी ही मिलके लीक करवा रहे हैं, ये सब पहले की प्लानिंग हो रही है। इनको मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है इनकी जिंदगी। आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते क्या पेपर की? पेपर लीक हो गया, कैसे लीक हो गया? मेंटली एक डिस्टर्बिंग चीज है ये। पढ़ के आई हूँ, पूरी रात अच्छे से मेहनत करके आई हूँ, फिर यहाँ ये हो रहा है। कम्प्लीटली गवर्नमेंट की फेलियर है सर बहुत खराब लग रहा है। लीक तो आपने ही कराया ना, तभी तो लीक हुआ। फैमिली है, बच्चे है, सबको देखने का पड़ता है। सब कि अगर हम पूरी रात मेहनत करते हैं, कई दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलता, कि किसी तरह से भर्ती न निकालनी पड़े और आचार संहिता लग जाए। कि हर भर्ती फंसा देंगे केस में, कभी तो आओ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिन युवाओं के कंधे पर नौनिहालों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, आज वही कंधे लखनऊ की सड़कों पर झुके हुए दिखे। उत्तर प्रदेश में जिसके कंधे पर जिम्मेदारी थी कि नौनिहालों को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, वह आज खुद की पढ़ाई में मायूस दिखे। उत्तर प्रदेश की सरकार जहां शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे करती है, तो वहीं कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई जो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाई हो या फिर उसका पेपर लीक ना हुआ हो। हर भर्ती फंस जाती है केस में। आइए कभी उत्तर प्रदेश में। यह बातें हम नहीं, परीक्षार्थी कहते हुए दिखे। लखनऊ की सड़कों पर मायूस चेहरे लेकर घूमते दिखे नौजवानों ने बताया कि आखिर उनके साथ कैसा छलावा किया गया। कोई लखीमपुर से आया था तो कोई उन्नाव से आया था, कोई प्रतापगढ़ से आया था तो कोई महाराजगंज से आया था, कोई पीलीभीत से आया था, कोई पडरौना से आया था तो अपने भविष्य के सपनों को लेकर लखनऊ आया था। और सपना था कि आज की परीक्षा को क्लियर करके बच्चों को पढ़ाना है। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं और प्रिपरेशन करने के लिए बाहर रहना पड़ता है, उसके भी खर्चे लगते हैं। घर से परमिशन कितनी मुश्किल से मिलती है कि आपको कितने टाइम तक बाहर रहना है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है। अगर उनको वैकेंसी नहीं निकालनी है तो इट्स ओके, लेकिन आप उसको क्लियर रखो कि वैकेंसी नहीं निकलेगी। बट यूपी टेट का पेपर ऐसे लीक करना, और जितनी भी सबसे पहली बात तो यूपी में ऐसा हो रहा है, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे लीक हो जा रहे हैं। तो इससे बच्चों का जो हैरेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली कि पेशेंस अब खत्म हो रहा है। तो गवर्नमेंट पेशेंस खत्म हो रहा है। पेपर लीक हुआ है, कितना हम लोग दूर से आओ, इतना सामना करना पड़ता है, कैसे आओ कैसे न जाओ। फिर 2 साल के बाद तो यूपी टेट आया है, उसमें भी निरस्त हो गया है। उससे हम लोग और मनोबल गिरता रहता है, क्या पढ़ाई करें हम लोग। ऐसे तो जितना है कि कुछ भी पढ़ो। बहुत निराशाजनक चीज़ है ये कि अगर हम पूरी रात मेहनत करते हैं, कई दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो खैर वो यूपी सरकार का भी ये फेलियर है कि इनकी जो है एक्चुअली लगातार इनकी भर्तियां कैंक में जाती हैं, कहीं कुछ रिजल्ट पोस्टपोन कर देते हैं। इनको मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ करना है इनकी ज़िंदगी। स्ट्रगल तो सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इतनी मुश्किल से पेपर हुआ था कोरोना के बाद। हम लोग सारा प्रिकॉशन लेके आते हैं कि कोरोना ना, उसका भी एक अलग टेंशन है। उस पर जब हाथ में पेपर है, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, उसके बाद कैंसिल हो जा रहा है। मतलब ये तो मेंटली प्रिपेयर होके मेंटली एक डिस्टर्बिंग चीज़ है ये कि अब हम 1 महीने फिर हम वो स्ट्रगल करेंगे। सर बहुत ख़राब लग रहा है। एक तो सर इतनी एंग्जाइटी होती है कि इतना बड़ा पेपर है, साल भर का एक पेपर होता है, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, 21 लाख बच्चे बैठे हुए थे यहाँ इस पेपर में। उसके बाद आप सोचिए कि उस कंपटीशन को भी बीट करना है हमें। कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। ऊपर से नीचे तक हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार लिप्त है। यस सर, बहुत होता है सर। मेंटली तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इतनी दूर से आना, फिर रहने का सोचना, खाने पीने का सोचना, प्लस मैं अकेले आई हूँ इतना रिस्क लेके, उसके बावजूद भी पढ़ के आई हूँ, पूरी रात अच्छे से मेहनत करके आई हूँ, फिर यहाँ ये हो रहा है। पेपर देखा, पढ़ रहे थे, यहाँ से पेपर ले लिया गया। तैयार थी आज एग्जाम क्लियर करने के लिए? यस सर, मैं तैयार थी। आया था पेपर बहुत ही इजी आया था, और पेपर देख के मैं बहुत खुश थी कि मेरा निकल जाएगा। यूपी टेट पहली बार में मेरा पहला अटेम्प्ट भी था। मैं सोचा कि मैंने पहले अटेम्प्ट नहीं क्लियर करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यस सर, ये सर बिल्कुल ही सरकार का फेलियर सर। मतलब आप सिक्योरिटी नहीं रख सकते क्या पेपर की? पेपर लीक हो गया, कैसे लीक हो गया? लीक तो आपने ही कराया ना, तभी तो लीक हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता के आंकड़े इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूपी टीटी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम के पेपर ही लीक हो जाते हैं। आज तमाम विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सियासत की और सवाल उठाया। एक राजनीतिक दल के नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब पुलिस और अधिकारियों की नहीं, प्लम्बर की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार को प्लम्बर हायर करना चाहिए, जिससे प्लम्बर लीकेज को दूर कर सके। क्या उत्तर प्रदेश सरकार और सिस्टम में इतने छेद हो गए हैं कि आज प्लम्बर रूपी बदलाव को लाना जरूरी हो गया है?
आखिर कौन है उत्तर प्रदेश का प्लम्बर जो इन लीकेज को दूर करेगा? यह जनता, यह प्रदेश, यह देश और उन नौजवानों के झुके हुए कंधे, उनके मायूस चेहरे दिन भर सवाल पूछते नजर आए। द यूपी खबर के लिए अभिषेक शर्मा।